Good morning, dear students. In our maths class today, we will start our chapter 9, that is the areas of parallelograms on the same base and between the same parallels. Up to chapter number 8 we have completed. It's our chapter number 9. So before starting this, we need to explain some things. First one is axioms of areas, and in first he say every polynomial region has a area measured in square units. जो एरिया होता है फर्स्ट पॉइंट वो बोलता है कि स्क्वायर यूनिट में मेजर किया जाता है. सेकंड पे बोलते हैं कॉन्ग्रेंट एरिया एक्सियम. इफ देयर आर टू कॉन्ग्रेंट फिगर्स then their areas must be equal. टू जो कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैं उनके एरिया भी इक्वल होंगे. सपोज टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हैं, इनके एरिया इक्वल होंगे. टू कॉन्ग्रेंट क्वाड्रिलेटरल्स हैं, उनके एरिया भी इक्वल होते हैं. मीन्स कॉन्ग्रेंट फिगर्स का एरिया इक्वल होता है. थर्ड पॉइंट पे बोलते हैं एरिया एडिशन एक्सियम. एरिया एडिशन एक्सियम है कि कोई एक फिगर है, उसको हम 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स 4 पार्ट्स में जितने में भी डिवाइड करते हैं और उन पार्ट्स का सेपरेट जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, फिर उन एरियाज को जब ऐड करते हैं तो वो टोटल फिगर के एरिया के इक्वल आता है. सपोज ये आपके पास एक फिगर है, ओके. यहाँ पे इसका एक पार्ट मैंने ये बना लिया है, ये ट्रायंगल. एक पार्ट मैंने ये बना लिया है, ये ट्रायंगल. तो पार्ट बन के फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड. अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि फर्स्ट पार्ट एरिया प्लस सेकंड पार्ट एरिया प्लस थर्ड पार्ट एरिया, ये सब जो इक्वल रहेंगे, ये कंप्लीट इस फिगर के एरिया के इक्वल आता है. इसको एरिया एडिशन एक्सियम बोलते हैं, ओके. एक बोलता है कि एरिया मोनोटोन एक्सियम. नंबर 4 एरिया मोनोटोन एक्सियम. एरिया मोनोटोन एक्सियम में बोलता है कि जो पार्ट होता है एक फिगर का, वो जो पार्ट होता है वो अनदर पार्ट के इक्वल भी हो सकता है, उससे ग्रेटर भी हो सकता है, उससे स्मॉलर भी हो सकता है. जैसे सपोज एक ऐसा फिगर देता है, वो इसका एक रीजन उसने ये बना लिया है, इसको वो R1 से डिनोट करता है, इसको R2 से डिनोट करता है. तो जो R1 एरिया है वो ग्रेटर देन इक्वल टू R2 भी हो सकता है या लेस देन भी हो सकता है, ओके. R1 लेस देन इक्वल टू R2. उसके आगे बोलते हैं रेक्टेंगल एरिया एक्सियम. रेक्टेंगल एरिया एक्सियम में बोलते हैं कि जो रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है और ब्रेड्थ है, जिसका जो एरिया होता है वो LB मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ स्क्वायर यूनिट होता है, ओके. आफ्टर दिस बोलते हैं एरियाज ऑन द सेम बेस. जो एक ही बेस पे एरियाज होते हैं, फिगर्स ऑन द सेम बेस. एक फिगर और उसमें फिगर्स. सपोज एक बेस है, ये इस पे एक फिगर ये बना दिया इसने, एक फिगर ये बना दी. तो इनका जो बेस है वो A B ये C ये D ये E, ओके. इनका जो बेस है वो सेम है कि ये AB की बेस है, इसे ABC ट्रायंगल का है, और ABD पैरेललोग्राम है या जो क्वाड्रिलेटरल उसका भी बेस AB है, ओके. आपके पास एक ट्रायंगल एक पैरेललोग्राम, बोथ ट्रायंगल्स भी हो सकती है. जैसे एक तो सपोज ये ट्रायंगल होगी और एक वो ये ट्रायंगल लेता है, पर बेस तो उसका यही है, ओके. बोथ आपके पास पैरेललोग्राम भी हो सकती है. सपोज एक ये पैरेललोग्राम देता है वो,
और एक ये पैरेललोग्राम दे देता है और बेस कहता है कि ये ओके। तो ये तो हुई फिगर्स ऑन द सेम बेस। उसके बाद आता है फिगर्स बिटवीन सेम पैरेलल्स। फिगर्स बिटवीन सेम पैरेलल्स का मीनिंग है सपोज ये टू पैरेलल लाइंस है आपके पास, एक फिगर सपोज आपके पास ये बनाता है वो, इसका बेस तो ले लिया उसने ए बी, ये सी है। एक फिगर आपके पास वो ये बनाता है, ये सी ये डी, ये टू ट्रायंगल्स हैं, एक है ए बी सी, इसको डी ई ले दिए, ए बी सी, और एक ट्रायंगल आपके पास है ए ई डी। यहाँ पे जो लाइंस हैं वो सेम है, पैरेलल वही है, बेस इनका डिफरेंट है। ओके। दूसरा सपोज ये टू पैरेलल लाइंस है, एक तो उसने इसको ये ट्रायंगल बना दिया है, एक वो पैरेललोग्राम बनाता है तो ये सेम पैरेलल लाइंस के बिटवीन, बट जो बेस है ट्रायंगल का ए बी बेस है और जो पैरेललोग्राम है उसका बेस ए डी है। तो ये फिगर्स हैं आपके पास, जो फिगर्स होते हैं बिटवीन सेम पैरेलल्स। अब आता है आपके पास फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, बेस भी वही रहे और पैरेलल्स भी सेम लाइंस के बिटवीन करें। तो सपोज ये टू पैरेलल लाइंस हैं, हमने एक ट्रायंगल ये बनाया ए बी सी, और एक ट्रायंगल हमने ये बना दिया ए बी डी। यहाँ पे जो बेस है बोथ ट्रायंगल्स का, ट्रायंगल बनती है ए बी सी एंड ट्रायंगल बनती है ए बी डी। यहाँ पे जो बेस है ए बी वो सेम है, दोनों ही ट्रायंगल्स के लिए इक्वल बेस है, और पैरेलल लाइंस सेम पैरेलल लाइंस के बिटवीन है। ये फिगर्स आपके पैरेललोग्राम भी हो सकते हैं, वन पैरेललोग्राम वन ट्रायंगल भी हो सकता है, ट्रेपीजियम भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी रहे, बट मेन फंडा क्या है कि उसका बेस इक्वल होना चाहिए, सेम बेस होना चाहिए और बिटवीन सेम पैरेलल्स होना चाहिए। जो वर्टेक्स पॉइंट आएंगे यहाँ पे इसके, ये इस लाइन से आउटर या बिलो साइड में नहीं आने चाहिए। ओके। उसके बाद जो इस चैप्टर का स्टार्ट होता है हमारे पास फर्स्ट थ्योरम, जो कि है पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, उनका एरिया इक्वल होता है, ये आपको प्रूव करना है। थ्योरम है पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, दिस वी हैव टू प्रूव। हमारे पास रहेगा गिवन, हमने पहले बना दिया फिगर, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, एक पैरेललोग्राम हमने बना दिया, ये एक पैरेललोग्राम बना दिया हमने, ये ए बी सी डी ई एफ। गिवन में आप लिखेंगे ए बी सी डी एंड ए ई एफ डी आर टू पैरेललोग्राम्स on the same base AD and between same parallels. To prove, गिवन में आपके पास टू पैरेललोग्राम्स हैं ए बी सी डी और ए ई एफ डी, ये टू पैरेललोग्राम्स सेम बेस ए डी पे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं। आपने को जो प्रूव करना है वो करना है कि इनका एरिया इक्वल रहेगा। तो टू प्रूव में आप लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए ई एफ डी। ओके, उसके बाद आता है आपके पास प्रूफ। देखिए प्रूफ में हम करेंगे, हमने एक एग्जाम किया था एरिया एडिशन एग्जाम। अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, दिस ट्रायंगल और दिस ट्रायंगल, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो आप ये जो एरिया है ये बोथ में ऐड करोगे तो दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल आ जाएगा। और इन एरियाज को इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, इन बोथ ट्रायंगल्स का एरिया आपको इक्वल करना पड़ेगा। ओके, तो प्रूफ में आपको करना है इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, आपका जो ए डी रहेगा वो इक्वल रहेगा बी सी के। ओके, एंड इन पैरेललोग्राम ए ई एफ डी, आपका जो ए डी रहेगा वो इक्वल रहेगा ई एफ के। आपके पास आता है ए डी बी सी के इक्वल और ए डी ई एफ के इक्वल। इट मीन्स दैट इज आपका जो बी सी है वो इक्वल आएगा ई एफ के। नो प्रॉब्लम। ओके, अगर हम बी सी से बी एफ सब्ट्रैक्ट कर दें और इधर ई एफ से भी बी एफ सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इस सब्ट्रैक्शन में बी सी माइनस बी एफ, आपके पास एफ सी रहता है, आपका ई एफ इसमें से बी एफ होंगे तो ये ई बी रहता है, ये हमारे पास इक्वल आ जाता है। उसके बाद कि ए बी और सी डी ये पैरेलल लाइंस है, कि यहाँ पे आपका जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल आएगा, कोरस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं। और सेम वैसे जो ए ई है वो एफ डी के पैरेलल है, तो जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल आएगा, ये भी कोरस्पोंडिंग एंगल है। अब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में आपके पास 2 एंगल्स इक्वल है और उनकी इंक्लूडिंग साइड को भी हमने इक्वल प्रूव कर दिया है, तो आप इनको कॉन्ग्रुएंट इजीली प्रूव कर सकते हैं। आप लेंगे इन ट्रायंगल बी ई ए एंड ट्रायंगल सी एफ डी, इसमें आप लेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन इसका बोलेंगे आपको कोरस्पोंडिंग एंगल। सेम वैसे आप बोलेंगे कि एफ सी इज इक्वल टू ई बी, अब वो प्रूफ है ये इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नेम देके बाई इक्वेशन नंबर 1 कर सकते हैं। उसके बाद आपका एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी बाई कोरस्पोंडिंग एंगल्स आ जाए। ओके, यहाँ पे आप क्राइटेरिया यूज करेंगे बाई ए एस ए क्राइटेरिया, ट्रायंगल बी ई ए will congruent to triangle CFD। ओके, क्या किया हमने, दोनों पैरेललोग्राम्स थे, पैरेललोग्राम्स में जो 2 ट्रायंगल्स बनती हैं उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स और ये जो इंक्लूडिंग साइड है इसको इन्होंने इक्वल किया और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। उसके बाद आप लिखेंगे दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल BEA will be equal to area of triangle CFD। ये दोनों ही जो ट्रायंगल्स इनका एरिया क्या आएगा, इक्वल आ जाएगा। और ये एरिया इक्वल आएगा, उसके बाद हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BEA प्लस एरिया ऑफ ABFD will be equal to area of triangle CFD plus area of ABFD।
जो बोथ इक्वल एरियाज थे, हमने एक इक्वल एरिया ये दोनों में ऐड कर दिया है। अब जो इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो ऐड होता है वो एरिया टोटल बनता है AEFD। तो यहां से तो सम बन जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEFD इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, हैंस प्रूव्ड। यही अपने को प्रूव करना है। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट थ्योरम आती है इस चैप्टर की। पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। वंस अगेन सी, टू पैरेललोग्राम्स बनाएंगे, बेस सेम लेंगे, बिटवीन सेम पैरेलल्स लेंगे, गिवन में जो कुछ है गिवन में रखेंगे, जो टू प्रूव में है टू प्रूव में रखेंगे। प्रूफ में वेरी फर्स्ट आपको क्या करना है कि ABCD और AEFD दोनों ही पैरेललोग्राम्स हैं, तो इनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। AD आपका BC के भी इक्वल आएगा और AD आपका EF के भी इक्वल आएगा। वहां से हमारे पास BC और EF इक्वल आ जाते हैं। बोथ से हमने जो BF है बीच का, क्योंकि अपने को ये साइड और ये साइड इक्वल प्रूव करनी थी, इसको प्रूव करने के लिए दोनों में से हमने BF इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है। BF को सब्ट्रैक्ट करने के बाद अपने पास से इधर तो बचता है EB और इधर बचता है FC। फिर ट्रायंगल BEA और CFD ट्रायंगल्स में चलेंगे। इसमें हमने ये साइड कॉमन मिली गई हमें इक्वल, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ले लेंगे, तो A क्राइटेरिया से अपने पास ट्रायंगल्स का एरियाज इक्वल आ जाएगा। इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है। जब इन ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल हो जाएगा तो मिडल का जो ये पार्ट है ये हमने दोनों ट्रायंगल्स में ऐड कर देना है। तो सम जो बनता है वो AEFD और ABCD पैरेललोग्राम्स का एरिया बनेगा और जो कि इक्वल होगा। ये फर्स्ट थ्योरम थी। सेकंड थ्योरम जो इसकी है वो इसकी कन्वर्स आएगी। वेरी फर्स्ट इसमें कहता है कि कुछ कोरोलरी हैं, जो रिजल्ट्स हैं इस थ्योरम के, तो वो क्या है, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑन द सेम बेस। यहाँ पे कहते हैं कि इस फर्स्ट कोरोलरी में सेम बेस पे एक पैरेललोग्राम है और एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, सो देयर एरियाज विल बी इक्वल। सेकेंड कोरोलरी में बोलता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स इज इक्वल टू बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। जो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग बेस और एल्टीट्यूड रहेगा, उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। और थर्ड कोरोलरी में बोलता है पैरेललोग्राम्स विद इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। कहते जरूरी नहीं है कि सेम बेस पे रहें, जब बेस इक्वल हो जाएगा और सेम बिटवीन सेम पैरेलल्स रहेंगी तो आपका जो एरिया है वो इक्वल रहेगा। देख लीजिए वो कैसे प्रूव करता है, कोरोलरी को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। सपोज एक ये पैरेलल लाइन ले ली हमने, एक ये पैरेलल लाइन ले ली। पैरेलल लाइन से सेम है, हम थोड़ा सा डिफरेंट शो करेंगे इसको। सेम है मीन्स इसकी जो प्रॉपर्टी होती है पैरेलल लाइंस की वो है कि इसके बिटवीन का जो डिस्टेंस रहेगा वो ईच एंड एवरी पॉइंट पे इक्वल होता है। तो एक पैरेललोग्राम हमने ये बना दिया, एक पैरेललोग्राम हमने ये बना दिया। ठीक है, बेस इक्वल है मीन्स इसका जो AD है वो इसके PS के इक्वल है, राइट। आपको प्रूव करना है कि इनका एरिया इक्वल रहेगा। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने इसमें एल्टीट्यूड ले लिया। सो ये BM एल्टीट्यूड बनता है और इसका भी एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने ये QN ले लिया। जब ये सेम पैरेलल्स है तो इसका जो BM है वो इक्वल आएगा इसके QN के, और बेस इनका इक्वल गिवन है। इस पैरेललोग्राम का जो एरिया आएगा वो कोरस्पॉन्डिंग बेस इनटू एल्टीट्यूड होता है, ये एरिया रहेगा। और इसका जो एरिया रहेगा वो रहेगा QN और PS, इनका प्रोडक्ट रहेगा। जब AD आपका PS के इक्वल है तो इसके प्लेस पे AD रख दीजिए, BM QN इक्वल है तो इसके प्लेस पे BM रख दीजिए। मीन्स बोथ एरियाज इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ये कोरोलरी बोलता है आपके पास। ठीक है, अब बोलते हैं कन्वर्स
ऑफ द थ्योरम, जो फर्स्ट थ्योरम की थी हमने, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम बेस, सेम पैरेलल्स एंड सेम बेस। अब अपने पास इसका कन्वर्स आता है। कन्वर्स में वो देगा if there are two parallelograms on the same base and their areas are equal, then prove that they will lie between same parallels। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि टू पैरेललोग्राम्स लेंगे, एक सेम बेस लेना आपको। बेस हमने ये ले लिया ए बी, ओके। एक हमने पैरेललोग्राम को ले लिया ये, सेम पैरेलल्स पे प्रूव करना है तो हम फिगर में तो सेम पैरेलल से ही बनाएंगे, फिर उनको प्रूव कर देंगे। ये ए बी, ये सी डी ले लिया हमने, ये ए बी ई एफ ले लिया। एरिया जिनका इक्वल बोलता है, हमने लिया गिवन। गिवन में आपको लिखना है पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ए ई एफ बी आर on the same base AB। AB बेस पे हैं दोनों, एक ही बेस है इनका। टू प्रूव में आप या तो ये कर दीजिए कि जो AB है वो पैरेलल आएगा CF के, ये लिख दीजिए, या लिख दीजिए दे विल लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स, ओके। उसके बाद कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है। कंस्ट्रक्शन में आप करेंगे ड्रॉ। देखिए पैरेललोग्राम से तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें इनके कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड्स की रिक्वायरमेंट होती है। ड्रॉ ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम है, इसमें तो हमने ये एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया है। DM perpendicular to AB and EN perpendicular to AB। ये इनके कोरस्पोंडिंग जो एल्टीट्यूड्स हैं वो ड्रॉ कर लिया हमने। उसके बाद आएगा अपना प्रूफ। प्रूफ में अपने को करना है एरिया ऑफ, और गिवन में एक चीज और रह गई, इनका जो एरिया है, एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ए ई एफ बी। इनके एरियाज भी इक्वल रहते हैं। सो अब यहाँ प्रूफ में लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी, वो रहेगा आपका ए बी इंटू इसका एल्टीट्यूड DM, and area of ABEF, ये एरिया रहेगा आपका सेम AB इंटू EN, बेस इंटू कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABEF इक्वल गिवन है, तो इसका तो एरिया रहा अपने पास AB इंटू DM इक्वल टू इसका एरिया AB इंटू EN इक्वल हो जाएगा। AB यहाँ भी ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास रहता है DM इज इक्वल टू EN। जब DM और DN इक्वल हैं, ये कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड्स हैं। अब रखेंगे नाउ DM एंड EN are the altitudes for sides AB and CF and they are equal, so
ए बी विल बी पैरेलल टू सी एफ। जो 2 पॉइंट्स में हमने एल्टीट्यूड्स लिए हैं, इनमें डी डी एम और ई एम, ये एल्टीट्यूड से 2 पॉइंट्स थे और दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स ये और ये साइड जो है वो पैरेलल है। ये हमें इसमें प्रूव करना था। एक जो नेक्स्ट जो थ्योरम आती है वो हमारे पास थ्योरम है, इफ a triangle and a parallelogram are on the same base and between the same parallels, then the area of the triangle is equal to the half of the area of the parallelogram. अब आपके पास सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल्स, एक तो आपके पास पैरेललोग्राम है और एक ट्रायंगल है। आपको प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल का एरिया है वो पैरेललोग्राम के ट्रायंगल के एरिया के हाफ के इक्वल आएगा। नाउ सी, आपके पास बेस सेम है, बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं, तो हमने तो ये पैरेललोग्राम बना लिया है और सपोज एक ये ट्रायंगल है, ए बी सी डी और इसको हमने ई ले लिया। सबसे पहले वही आप लिखेंगे गिवन में आपको लिखना है ABCD is a parallelogram and ABE is a triangle on the same base AB and between same parallels उसके बाद आता है टू प्रूव में आपको करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। उसके बाद एक स्टेप आपको कंस्ट्रक्शन का करना है। कंस्ट्रक्शन के स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको जो ये साइड है इसके पैरेलल यहाँ से बी से ड्रॉ करना है, जो कि इसको आगे प्रोड्यूस करने पे एफ पे इंटरसेक्ट करेगी। आप लिखेंगे ड्रॉ बी एफ पैरेलल टू ए ई विच intersect CD at F on producing। ओके, अब आइए प्रूफ में आएंगे। आपके पास इसके ये पैरेलल लाइन है, ये और ये तो पैरेलल है ही। आप सबसे पहले लिखेंगे इन quadrilateral ABEF AE is parallel to BF by construction and AB is parallel to EF, ये given है। So ABEF is a parallelogram. Now ABCD and ABEF are the parallelograms on the same base AB and between same parallels, that is
एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी ई एफ। सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल्स रहेंगी तो एरिया ऑफ बोथ पैरेललोग्राम्स विल बी इक्वल। नाउ ई बी इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। जो ये ए बी है, ये आपका ए बी ई एफ जो पैरेललोग्राम है उसका डायगोनल बनता है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। जो ए बी ई ट्रायंगल आपके पास ये वाली, इसका जो एरिया है ये ए बी ई एफ जो पैरेललोग्राम है उसके हाफ के इक्वल आएगा, क्योंकि हमने चैप्टर 8 में थ्योरम की है कि द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मींस इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल रहेगा। तो जो सिर्फ ये ट्रायंगल है इसका एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल आ जाएगा। देन वी कैन से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब ए बी सी डी और ए बी ई एफ बोथ पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल है, तो यहाँ पे हम पैरेललोग्राम ए बी सी डी रखते हैं। ओके, एंड हैंस प्रूव्ड। वंस अगेन सी, एक ट्रायंगल थी ए बी ई और एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ये सेम बेस है ए बी पे है और बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं, और हमें प्रूव करना है कि इनका एरिया इक्वल आएगा। तो टू प्रूव में हमने लिख दिया कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी है वो हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एरिया के इक्वल आएगा। हमने उसके बाद कंस्ट्रक्शन किया है कि जो ट्रायंगल की साइड ए बी है वो इस डायरेक्शन में कर लो या इधर कर लो, इधर बी ई के पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी। जब पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो इसको आगे प्रोड्यूस करने पे ये एफ पे इंटरसेक्ट करेगा। इट मीन्स ए बी ई एफ बी एक पैरेललोग्राम आएगा, क्योंकि ए बी और ये तो पैरेलल है ही और ये हमने कंस्ट्रक्शन से पैरेलल ड्रॉ कर दिए हैं, तो ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया। अब आपके पास है ए बी सी डी और ए बी ई एफ, ये टू पैरेललोग्राम्स हो गई ऑन द सेम बेस ए बी एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। और ये हमारी फर्स्ट थ्योरम थी, द पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स दे आर इक्वल इन एरिया। उसके बाद जब बोथ पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल आएगा तो जो ई बी आता है वो एक डायगोनल आता है एक पैरेललोग्राम का, और डायगोनल एक पैरेललोग्राम का उसको टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में इट्स मीन्स इस ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो इस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल आएगा, और बोथ पैरेललोग्राम्स का इक्वल एरिया है तो हम ए बी ई जो ट्रायंगल है उसका एरिया ए बी सी डी पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल बोल देंगे। सो आज के लिए आपके लिए ये सिर्फ 3 थ्योरम्स हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, नोटबुक में नोट कीजिए और 2-3 टाइम्स इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक्स।